बच्चों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो जरूर होगा, ठीक है। फिर भी हम आपको सारी ही बातें बताते चलेंगे। तो जी बच्चों सबसे पहले इसमें आता है आयोटा। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? आयोटा। आयोटा होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 का वैल्यू बच्चों 1 होता है। बच्चों आप थोड़ा बेसिक जानते हैं, इसलिए ये जो बहुत बेसिक पार्ट है इसका हम डायरेक्ट आपको चीजें बताते चलेंगे। और यदि आपको बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता तो फिर इसके जो बेसिक वाले लेक्चर हैं वो भी आप एक बार जरूर देखें भाई। बच्चों आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n मतलब आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल हो तो 1 वैल्यू आता है। आयोटा की पावर 4n प्लस 1 आयोटा होगा। आयोटा की पावर 4n प्लस 2 -1 होता है और आयोटा की पावर 4n प्लस 3 माइनस आयोटा बच्चों होता है। बच्चों आयोटा की 4 कंजुगेटिव पावर्स का सम 0 होगा। जैसे इन सबको आप ऐड करके देखें ना 0 आएगा। 4 लगातार पावर कोई भी ऐड करोगे तो 0 आएगा। आयोटा की पावर m, आयोटा की पावर m प्लस 1, आयोटा की पावर m प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आयोटा की 4 कंजुगेटिव पावर्स का सम 0 के इक्वल होता है बच्चों। तो ये बेसिक बच्चों आयोटा के बारे में इंफॉर्मेशन है। उम्मीद है ये आप पहले से ही जानते रहे होंगे जरूर। आइए अब इन्हीं बेसिक बात से पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ बेसिक बहुत ही ज्यादा आसान वाले क्वेश्चन बच्चों, इनसे हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा बच्चों पहला क्वेश्चन, सिग्मा। अब बच्चों ये क्वेश्चन करा रहे हैं, एक बार IIT JEE में पूछा गया है। सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बच्चों फाइंड करना है। तो बच्चों आप देखिएगा इसको आप अलग अलग सिग्मा कर लीजिए। सिग्मा आयोटा की पावर n इक्वल्स टू 1 to 13, सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस 1। बच्चों जब ये सिग्मा ओपन करोगे इसमें कितने टर्म्स आने वाले हैं? इसमें 13 टर्म्स आएंगे और 13 आयोटा की कंजुगेटिव पावर्स इसमें आएंगी। हमने सीखा है आयोटा की 4 कंजुगेटिव पावर्स का सम 0 होगा। तो पहले 4 का 0 हो जाएगा, फिर उसे नेक्स्ट जो 4 आएंगे उनका 0 होगा, उससे जो नेक्स्ट 4 आएंगे उनका 0 होगा, मतलब 12 टर्म्स का सम तो 0 हो जाएगा। तो टर्म कितनी बचेगी? एक टर्म इसमें बचेगा। कौन सा टर्म बचा लो? या तो बच्चों लास्ट वाला बचा लो या तो फर्स्ट वाला बचा लो। तो मैं तो फर्स्ट वाला ही बचा लूंगा, जब n को 1 रखूंगा तो ये आ गया आयोटा। ऐसा ही दूसरे वाले में एक टर्म इसमें बचेगा तो इसमें फर्स्ट वाला बना लो, जब n को आप 1 पुट करेंगे तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को -1 रख दो तो आंसर बच्चों आ गया आयोटा -1। आओ और देखते हैं ऐसा ही आसान क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन बच्चों कर रहे हैं, सिर्फ आयोटा से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to 100 आयोटा की पावर n फैक्टोरियल। आयोटा की पावर n फैक्टोरियल। बच्चों भाई फैक्टोरियल तो सब जानते ही है ना। n फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके n तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, सिग्मा ओपन करेंगे तो पहले n को मैं 1 पुट करूंगा तो आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल। n को 0 पुट करूंगा, आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल। फिर n को 1 पुट करूंगा तो आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल, फिर आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल, फिर आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, फिर आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही बच्चों चलेगा। इसमें टोटल बच्चों 101 टर्म्स आएंगे, 0 से लेके 100 तक 101 टर्म्स होंगे बच्चों। अब बच्चों जो 0 फैक्टोरियल होता है उसका वैल्यू 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होगा। ऐसे बच्चों चलेंगे।
बच्चों यहां से आगे जितने भी फैक्टोरियल वाले वैल्यूज आएंगे, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, सबके सब ना 4 के मल्टीपल होंगे, सबके सब 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो उनको हमने अलग कर लिया। इसका मतलब है आईओटी की पावर में 4 का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू 1 होगा, इससे नेक्स्ट वाले का भी 1 होगा, इससे नेक्स्ट वाले का भी 1 होगा, सबका वैल्यू 1 1 ही आने वाला है। तो भाई सबसे पहले मैं इसी का काम निपटा लूं। कुल मिला के बच्चों 101 टर्म्स थे, उनमें से 1 2 3 4 तो इधर चले गए, तो यहां कितने बचे 97। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसका वैल्यू तो आ गया 97। यहां देखो भाई आयोटा और आयोटा कितना हो गया 2 आयोटा, यहां आयोटा का स्क्वायर वो -1 होता है, आयोटा की पावर 6 भी -1 होता है। अरे 6 को 4 + 2 करके लिख लोगे ना तो आयोटा स्क्वायर ही तो हो गया। कितना बन गया रे 2 आयोटा, और -2 + 97 तो ये हो गया 95। तो वैल्यू बच्चों आ गया 2 आयोटा + 95। तो जी उम्मीद है आपको आयोटा की बातें वापस से याद आ गई। अब आइए कॉम्प्लेक्स नंबर को याद करते हैं। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट करते हैं और ये कुछ ऐसा दिखता है x + आयोटा y, x + आयोटा y। इसमें बच्चों x और y दोनों रियल नंबर्स होते हैं। बच्चों इसमें जो x होता है उसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और बच्चों जो y होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। याद रखिएगा जो y होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि आयोटा इंटू y इमेजिनरी पार्ट होता है, नहीं, खाली y इमेजिनरी पार्ट होता है। अब बच्चों इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं REZ, इसको लिखते हैं IMZ। और बच्चों आप ये भी जानते हैं इफ रियल पार्ट इज 0, if real part is 0 then z is purely imaginary, and if imaginary part is 0 then z is purely real। बच्चों रियल कहें या प्योरली रियल कहें दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्लियर बाजी? तो ये बेसिक बातें आपको याद आ गई। इसके अलावा एक बात और बताता हूं, इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि बच्चों 2 कॉम्प्लेक्स नंबर x1 + आयोटा y1 इज इक्वल टू x2 + आयोटा y2 है तो x1 = x2 होगा और y1 = y2 होगा। रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा भाई। और बच्चों 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना माइनस करना बहुत अच्छे से आपको आता ही होगा, फिर भी एक बार बता देता हूं कि इफ z1 = x1 + आयोटा y1 एंड z2 = x2 + आयोटा y2 देन z1 + z2। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों यदि आपको ऐड करना हो तो क्या करना होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दो, तो बन जाता है x1 + x2 आयोटा इंटू y1 + y2। माइनस करना होगा तो भैया बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। और बच्चों यदि मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई भी सिंपल करना होता है, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लीकेशन होता है वैसे ही करना है, बस आयोटा स्क्वायर को -1 लिख देना है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन पहले x1 का x2 से करूंगा तो x1 x2, i y1 का i y2 से करूंगा तो i² y1 y2 हो जाएगा और i² को -1 लिख दूंगा, प्लस फिर x1 का आयोटा y2 से करूंगा तो ये बन जाएगा x1 y2 और फिर x2 y1। इस तरीके से बच्चों मल्टीप्लिकेशन होगा। ये बहुत ही बेसिक चीजें बच्चों हैं। आइए अब थोड़े से और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं बेसिक बातों से। देखिएगा जी क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा कुछ है बच्चों, इफ x + आयोटा y, इफ x + आयोटा y is equal to sigma k is equal to
1 to 2020 1 to 2020 k इंटू आयोटा की पावर k, देन फाइंड x प्लस वाई, देन फाइंड x प्लस वाई। देखिएगा बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे रे। इसमें क्या करिएगा बच्चों, आप इसको आप ओपन कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा और भैया जी सॉल्व करके बस फिर x और y निकाल लीजिएगा। x और y आ जाएंगे, उनको ऐड कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो इसको सॉल्व करना शुरू कर देते, x प्लस आई वाई। बच्चों इसका सिग्मा ओपन कर दो। सिग्मा ओपन करना आता है क्या रे? पहले के को 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे। तो ये बन गया बच्चों आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा क्यूब, 4 आयोटा की पावर 4, ऐसे ही बच्चों चलता रहेगा। और लास्ट में 20 आयोटा की पावर 20, ऐसा बच्चों बन गया है। देखिएगा अब बच्चों आप क्या करिए, जो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा क्यूब है, आयोटा की पावर 4 है, उनकी वैल्यूज पुट करिए। तो आयोटा है अभी, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो ये -2 बन गया। आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है तो ये माइनस का 3 आयोटा हो गया, ये 4 हो गया। इससे आगे आएगा बच्चों 5 आयोटा, फिर आएगा -6, -7 आयोटा, ऐसे चलता रहेगा बच्चों। और लास्ट में जो अपना है 20, ये तो 4 का मल्टीपल होता है तो यहां 2020 बच्चों आ जाएगा। ऐसा बच्चों आ गया है। अब भाई बच्चों इसमें आप चाहे तो ऐसा कर लें, आयोटा वाले जो है वो उनको एक साथ कर लें और जो बिना आयोटा वाले हैं उनको एक साथ कर लें। तो बच्चों बिना आयोटा वाले पहले आप देखिएगा, -2 + 4 -6 + 8, ऐसे बच्चों आएंगे। और लास्ट में इसमें 20 तक आएगा बच्चों। मैंने ये ब्रैकेट अलग अलग बनाने का एक लॉजिक है, 4 को एक साथ ले लिया है, 4 को एक साथ ले लिया। आप चाहे तो सबको एक साथ लिख लो, कोई सुनिए। प्लस आयोटा के साथ देखो यहां 1 आएगा, फिर -3 + 5 -7, ऐसे बच्चों चलता जाएगा। और 20 से पहले आएगा वो होगा -2019, ऐसे बच्चों बनेगा। अब बच्चों बेसिकली हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई निकालना है। तो x क्या है, ये जो इसका रियल पार्ट है वो x है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो y है। तो x का वैल्यू है -2 + 4 -6 + 8, और ये कहां तक है अपना 2020 तक है बच्चों। और y का वैल्यू क्या है 1 -3 + 5 -7, और ये कहां तक है 2019 तक बच्चों है। ये है जी पूरी कहानी। तो बच्चों इसमें आप देखिएगा जो टोटल टर्म्स है इसमें 2020 टोटल टर्म्स थे, 2020 टर्म्स थे टोटल। तो ऊपर आगे आपके 1010 और नीचे भी आगे 1010। अब बच्चों इनको हमें ऐड करना है। ऐड करना इतना ज्यादा आसान है, आप देखिएगा। आप ऐसे ही ऐड करना शुरू कर दो, आप ऐसे ही इसको ऐड करना शुरू कर दो, ऐसे सामने वालों को ऐड करना शुरू कर दो, आपका बहुत आराम से सब निकल आएगा। तो जी ऐड कर रहा हूं तो देखो ये आ रहा है -1, फिर यहां क्या आ रहा है +1, खत्म, फिर -1, फिर +1, खत्म, फिर आएगा -1, फिर +1, खत्म, लास्ट में देखो क्या आ रहा है +1। तो +1 से पहले क्या होगा -1, खत्म। क्या समझे? खत्म मतलब 0। अरे ऐसे देखो यार, आप समझ नहीं पा रहे हो, ऐसे ऐड करो। इसको ऐड किया -1, इसको ऐड किया +1, तो इन चारों का सम कितना हो गया 0। ऐसे अगले वाले चारों का सम कितना हो गया 0। तो इसके इस तरीके से सब 0 हो जाएंगे। तो x प्लस वाई का वैल्यू बच्चों कितना आ गया है 0 आ गया है। बच्चों एक टाइप के क्वेश्चन और आपको देखने को मिल सकते हैं, इससे बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन देखने में, बताता हूं कैसे। उसमें आपको ना x का वैल्यू गिवन होगा। क्या गिवन होगा? x का वैल्यू गिवन होगा और एक एक्सप्रेशन होगा, उसका वैल्यू आपको निकालना होगा। ऐसे देखो जी, f x इज इक्वल टू -5 + 2 √ -4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 + 9x³ + 35x²
-x+4। तो कैसे करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो रिलेशन है इसको थोड़ा हम सुंदर बनाएंगे। पहले शुरू हो जाओ भी, x + y = ये बच्चों जो लिखा है √-4 मतलब कि 2 आयोटा, तो ये बन गया 4 आयोटा। 2 आयोटा ये हो गया, इंटू 2 था तो 4 आयोटा बन गया ना। अब इसका आप कर दीजिए स्क्वायर, तो x + 5 होल स्क्वायर = -16। अरे 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर -1। सिंप्लीफाई करो तो x² + 10x + 25 = -16, मतलब कि x² + 10x + 41 = 0। ये बच्चों रिलेशन आ गया है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन था जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसको इसके टर्म्स में लिखना है। उसके लिए आप इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करना आता है ना, अरे वही बचपन वाला तरीका, अरे ये वाला तरीका, x⁴ + 9x³ + 35x² - x+4। यहाँ है बच्चों रे x² + 10x + 41। तो सबसे पहले चलेगा x², x² से मल्टीप्लाई करो, x⁴ + 9 + 10, 9 8 10, यहाँ 10 था ना भी, तो 10x³ + 41x²। और भाई उसके आगे आपको पता है इसे माइनस आप करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, यहां देखिएगा क्या बचा, x³ वो भी माइनस के साथ, यहां क्या बचा -6x², वहां से ले लो माइनस का x। अब भाई क्या चलाएंगे, आप चलेगा -x। उम्मीद कर सकते हैं आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, तो -x चलाएंगे तो यहां आ गया -x³ -10x² -41x। फिर से बच्चों माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सब, क्या बना, ये तो कैंसिल हुआ, यहां बचेगा 4x² और यहां बच रहा है शायद 40x। अब वहां से बच्चों 4 ले आएंगे हम। अब कितना चलने वाला है बच्चों, अब चलेगा 4, तो 4x² + 40x प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 164। अब बच्चों माइनस करोगे तो ये माइनस का 160 आ गया है। बच्चों ये जो माइनस का 160 आ गया है वास्तव में यही अपना आंसर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आंसर क्यों है, अरे बिल्कुल आसान बात है रे भाई, आपने डिवीजन एल्गोरिथम तो सीखा है, आपने इसको इससे डिवाइड किया, क्वोशिएंट ये आया, रिमाइंडर ये आया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि x⁴ + 9x³ + 35x² - x+4 = x² + 10x + 41 × x² - x+4 - 160। ऐसे बच्चों लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसका वैल्यू तो कितना है, यहां से देखो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू तो 0 है, ये 0 है तो पूरा 0 हो गया, तो इसलिए फाइनल वैल्यू कितना आ गया, -160 बच्चों। आइए बच्चों और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों जो अपना जेईई मेंस का एग्जाम होता है उसमें बहुत ही सीधे सादे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान वाले आते हैं, बेसिक पार्ट से ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक जेईई मेंस का क्वेश्चन आपको कराते हैं अभी 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसे है भाई, लेट -2 - 1/3 iota whole cube, -2 - 1/3 iota whole cube = x + iota y/27, where x, y are real numbers, then y - x = ऑप्शन भी है आपके पास, लेकिन आपको क्या जरूरत है, आप तो ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। बच्चों सब आपके लेवल के क्वेश्चन ही हैं तो सॉल्व करने की कोशिश करो रे। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन है तो इनको आप यहां इक्वेट कर देंगे बच्चों। तो मैं पहले क्या करता हूं ना, इसका एलसीएम ले लेता हूं भाई, तो ये हो गया -6 - iota होल क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27 = x + iota y/27। इससे फायदा क्या हुआ मुझे, ये 27 से कैंसिल हो गया। अब बच्चों जो x + iota y है
वो इसके इक्वल है, तो ये क्यूब आप ओपन करेंगे तो क्या करो, माइनस साइन तो कॉमन ले लो, आप माइनस बाहर छोड़ दो। अब ये 6 प्लस आयोटा बन गया, 6 प्लस आयोटा, उसका क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दो, तो ऐसा कुछ बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे बच्चों बन गया है। तो माइनस तो बाहर ही रखो बच्चों, 216 आयोटा क्यूब तो बच्चों माइनस आयोटा हो जाता है। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 6 इंटू 3 हो गया 18, 18 इंटू 6 108, शायद 108 आयोटा और माइनस 18 समझ गए ना, 18 आयोटा स्क्वायर बनेगा तो मतलब कि माइनस का 18 होगा। अब भाई बच्चों इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लूं तो 216 और माइनस 18 198 बचा, 198 और ये 108 आई और ये माइनस का आई तो यहां बना 107 आयोटा। और बाहर कौन सा साइन लगा है बच्चों, बाहर नेगेटिव का साइन है। अब बच्चों आप कंपेयर कर लीजिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 198 और y का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 107। अपने को क्या निकालना है, y माइनस एक्स, देयरफॉर y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 107 प्लस 198, तो ये बच्चों आ जाएगा 91। तो देखिएगा ये ऐसे इतने आसान क्वेश्चन भी जेईई मेंस में पूछे जाते हैं और खूब सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना भाई। जेईई मेंस में तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते ही नहीं इस चैप्टर से, एडवांस की बात थोड़ी सी अलग है, लेकिन मेंस में तो बिल्कुल सीधे सीधे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है लेट a इज इक्वल टू, एक सेट बनाया है बच्चों, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू पाई सच दैट 3 + 2 आयोटा साइन थीटा, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब जो थीटा है वो ऐसा वैल्यू है जिससे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो जाता है, मतलब कि इसका रियल पार्ट 0 हो जाता है। और थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है बच्चों। तो आपको बताना है देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन AH। ऑप्शन है आपके पास बच्चों 3π/4, 5π/6 पाई और 2π/3। ये है जी, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो सिंपली देखें तो क्वेश्चन तो क्या है, सिंपल ये कि भी आपको थीटा की वो वाली वैल्यूज पता करनी है जिन वैल्यूज के लिए ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा बच्चों। तो आइए शुरू कर देते हैं भाई। उसके लिए बच्चों क्या करो, ये जो 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा है, इसको नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 1 + 2i साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड बच्चों कर दिया है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है। भाई हमें यह पता है कि ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 के बराबर रखना है, बाकी इमेजिनरी पार्ट से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैं खाली रियल पार्ट निकालने पे फोकस रखूंगा। तो भाई जो डिनोमिनेटर है वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख देता हूं, वो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मुझे ऊपर रियल पार्ट देखना है, तो रियल पार्ट कैसे आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो आ गया 3, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा यह आएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों रियल पार्ट आएगा, बाकी आयोटा के साथ कुछ आएगा उससे मुझे क्या लेना देना। तो प्योरली इमेजिनरी के लिए फॉर प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका रियल पार्ट तो क्या यही वाला ना, ये अपॉन ये है भैया, 0 करना है तो न्यूमरेटर 0 होगा ना। तो बच्चों क्या बन गया, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू √3/2 और माइनस का √3/2 आएगा।
अब बच्चों मुझे वैल्यू -π/2 से पाई तक लेना है, तो देखिए कौन कौन से वैल्यू आने वाले हैं। पहले √3/2 का देखूं तो इसका एक वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा जो π/3 होगा, एक वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा जो 2π/3 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट से आगे मुझे जाना नहीं है क्योंकि पाई तक ही जाना है। अब -√3/2 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, -π/3 बच्चों यहां से आ जाएगा। ये बच्चों सारे वैल्यू आ गए हैं। अब इन सब का आपको क्या निकालना था, सम निकालना था। अरे भाई सम तो निकालना बहुत ही आसान है, इन तीनों को ऐड कर दो तो π/3 -π/3 तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया सिंपल 2π/3। तो आंसर बच्चों आ गया 2π/3। तो कितना बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चों, बस ये प्योरली इमेजिनरी होगा, उसकी कंडीशन आपको यूज करनी थी। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है लेट z belongs to C। C मतलब बच्चों सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स with imaginary part of z is equal to 10 and it satisfies 2z minus n upon 2z plus n is equals to 2 iota minus 1 for some n belongs to natural numbers। मतलब यहां जो n है वो एक नेचुरल नंबर है। देन आगे बच्चों चार ऑप्शन आपको गिवन है, देखिएगा क्या ऑप्शंस हैं। n is equal to 20 and real part of z is equals to -10। सेकेंड ऑप्शन बच्चों n is equal to 40 and real part of z is equal to 10। थर्ड ऑप्शन है बच्चों n is equal to 40 and real part of z is equal to -10। The last option is n is equals to 20 and real part of z is equal to 10। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन तो बहुत ही सीधा और सिंपल है। z का इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है, रियल पार्ट निकालना है, n निकालना है। तो आइए शुरू हो जाते हैं। रिलेशन क्या है, 2z minus n upon 2z plus n is equal to 2 iota minus 1 upon 1। बच्चों इसमें आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर दो, सुना है ऐसा कभी, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर दो। वैसे तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो अच्छा लगता है। जब भी ऊपर प्लस माइनस का ऐसा चक्कर दिखाई देता है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर लेते हैं। भी एक बार मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो वो 4z बन जाएगा, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करूंगा तो 2n बन जाएगा। यहां बच्चों मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 2 आयोटा बनेगा, और नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करूंगा तो ये 2 - 2 आयोटा बच्चों बन जाएगा। अब भाई इसमें से देखो 2 2 कैंसिल हो रहा है, इधर से भी हो रहा है उधर से भी हो रहा है, तो ये ना कुछ ऐसा बन गया है 2z अपॉन n इज इक्वल टू आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब बच्चों या तो इसमें ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या तो जो राइट हैंड साइड वाला है उसका नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दोनों से बात बन जाएगी। पहले इसको सॉल्व कर देता हूं। तो ऊपर देखिए ध्यान से, तो आयोटा -1 बन रहा है और नीचे में देखूं तो ये 2 बन रहा है बच्चों। अब इसको इधर ले जाओ, n को उधर ले जाओ, तो ये देखो क्या बनता दिख रहा है, 4z इज इक्वल टू n आयोटा माइनस n, ऐसा बच्चों बन गया है। अब बच्चों जो z है वो तो x प्लस आयोटा y के फॉर्म का होगा, और इमेजिनरी पार्ट उसमें 10 गिवन है, मतलब y का वैल्यू उसमें 10 है। तो z मतलब कि क्या हो गया, x प्लस 10 आयोटा, जहां x क्या है, ये रियल पार्ट ऑफ z है, इक्वल्स टू n आयोटा माइनस n। अब बच्चों आप क्या करिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, तो कंपेयर कर दीजिए। ऐसा कहा करते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा अब रियल पार्ट कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट 4x है, और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट कितना है, माइनस का n है। एंड
लेफ्ट हैंड साइड में देखो इमेजिनरी पार्ट 40 है और राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट n है। तो बच्चों n का वैल्यू तो कितना आ गया, 40 आ गया। और बच्चों जैसे मैं यहाँ n का वैल्यू 40 रख देता हूं तो x का वैल्यू पता है कितना आ रहा है, x का वैल्यू -10 आ रहा है। तो x का वैल्यू -10 होगा और n का वैल्यू 40 होगा, मतलब रियल पार्ट ऑफ z -10 और n 40। ऑप्शन सी हमारा एकदम से बच्चों करेक्ट हो गया है। तो ये भी देखो कितना बेसिक क्वेश्चन था, बस सिंपल से दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे वो वाला कंडीशन यूज करना था बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी जो क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं ये जेईई एडवांस में पूछा गया है। जेईई एडवांस में 2017 में बच्चों ये पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेट ए बी एक्स एंड वाई be real numbers, be real numbers, a, b, x and y be real numbers such that a minus b is equal to 1 and y is not equal to 0 if the complex number z is equal to x plus iota y satisfies imaginary part of az plus b upon z plus 1 is equal to y, then which of the following h oblique r possible वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x। ऑप्शन गिवन है बच्चों नीचे आपको 4 ऑप्शन। 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन देखे बहुत ही सिंपल सा है रे, बस इसका इमेजिनरी पार्ट y के बराबर तो रखना है, बस वहां से x का वैल्यू आ जाता होगा, कहीं बीच में a माइनस बी आता होगा उसको 1 रख देना है। तो आइए शुरू हो जाते हैं। तो कहां चलना है सबसे पहले भाई, हम a z प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1, पहले इसकी वैल्यू की चर्चा करते हैं। थोड़ा इसको सॉल्व करके इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं और वो जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको y के इक्वल रख दूंगा। तो भाई यहां अपने को गिवन है कि जो z का वैल्यू है वो x प्लस आयोटा y है, z का वैल्यू x प्लस आयोटा y बच्चों में यहां गिवन है। अब बच्चों क्या करो, वो नीचे वाले का आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, x प्लस 1 माइनस आयोटा y, और नीचे भी है x प्लस 1 माइनस आयोटा y। इससे बच्चों आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बच्चों। अब देखिएगा ऊपर देखो रियल पार्ट में क्या क्या है, हमें इसका निकालना है। कौन सा पार्ट, ध्यान रखो कौन सा पार्ट निकालना है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो इमेजिनरी पार्ट पे फोकस करो, मतलब इसका जो आयोटा वाला है उसके बिना आयोटा वाले से मल्टीप्लाई करो और इसका जो बिना आयोटा वाला है उसको उसके आयोटा वाले से मल्टीप्लाई करो। देखो तो ध्यान से, इसमें बिना आयोटा वाला कौन है, बिना आयोटा वाला है ax प्लस बी, उसमें आयोटा वाला कौन है, माइनस आयोटा y, इसमें आयोटा वाला कौन है, a आयोटा y, उसमें बिना आयोटा वाला कौन है, x प्लस 1। प्लस में और कुछ भी आएगा वो रियल पार्ट होगा। और बच्चों डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में तो बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां वही a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर होके वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो यहां से यदि मैं देख पा रहा हूं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1 मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला वैल्यू देख लो कितना बन रहा है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, माइनस ए एक्स वाई माइनस बी वाई, और यहां क्या आ रहा है, ए एक्स वाई और प्लस ए वाई, ऐसा बच्चों आ रहा है। और नीचे क्या है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब बच्चों न्यूमरेटर को यदि मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो axy ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचता क्या दिख रहा है, y इंटू ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बच्चों a माइनस बी का वैल्यू तो कितना गिवन है अपने को, a माइनस बी का वैल्यू 1 गिवन है हमें, तो इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया, y अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बच्चों आ गया है। तो हमने क्या देखा है अब तक भाई, जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1 है, इसका वैल्यू आ गया y अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बच्चों हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन कितना है, वो हमें गिवन है y, ये हमें गिवन है y। तो बच्चों रे ये वाले y से तो ये वाला y उड़ा लो पहले ही आप, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। देयरफॉर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां से बहुत ही आराम से हम x का वैल्यू निकाल पाएंगे बच्चों। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, सो x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बच्चों x का वैल्यू आ गया है। अब बच्चों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही आपके आ गए हैं। तो दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, बी और डी ऑप्शन ऐसी तो आ रहे हैं। देखो ध्यान से एक बार, ये वाला ऑप्शन, ये और ये दोनों बच्चों सही हो गए हैं। तो देखा कितना बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी, बस आपको इमेजिनरी पार्ट उसका निकालना था, y के इक्वल रखना था, बहुत आराम से सोल्व हो जाता। तो देखा जी एडवांस में भी कितने आसान क्वेश्चन बच्चों इससे आ जाते हैं। आओ बच्चों कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे बेसिक वाले। एक और बच्चों जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान है। देखिए कोशिश करिएगा एक बार, आप पहले अपने आप कोशिश किया करो, तभी समझ में आएगा ना क्वेश्चन क्या है, किस लेवल का है। तो कहा है लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर such that the imaginary part of z is non-zero। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो, मतलब कि जो हमारा z है वो रियल नहीं हो सकता, ये कहने का इसका मतलब है भी। एंड a इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज रियल। यहां ये जो a है वो रियल है, मतलब कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 रियल है। तो आपसे पूछा गया है देन a, ये वाला a कैन नॉट बी, a का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, ये पूछा है जी। -1, 1/3, 1/2 और 3/4। देखो जी कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान बनेगा। ये रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू ए। यहां जेड हमारा रियल नहीं हो सकता, वो इमेजिनरी है और ए रियल है। तो इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। बच्चों जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो यहां से किसका वैल्यू निकलेगा, जेड का वैल्यू निकलेगा, और जो जेड का वैल्यू निकलेगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। और जेड तो कैसा नंबर है, वो इमेजिनरी नंबर है, मतलब रियल नहीं है, नॉन रियल है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं बच्चों, इमेजिनरी। रूट्स कैसे आ रहे हैं बच्चों, इमेजिनरी आ रहे हैं, या कहो नॉन रियल आ रहे हैं। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नॉन रियल कब होते हैं, जब उसका d लेस देन 0 होता है। तो बच्चों इसका d लेस देन 0 होना चाहिए। और d क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। यहां देखो b का वैल्यू क्या है, 1, 4 तो 4 है, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 माइनस a है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो
1 माइनस 4 प्लस 4a लेस देन 0, मतलब कि 4a लेस देन 3। तो यहां से बच्चों आ गया a का वैल्यू लेस देन 3/4 होना चाहिए। a का वैल्यू 3/4 से छोटा होना चाहिए बच्चों, ये कंडीशन अपना आ गया है। अब बच्चों आपको ऑप्शन से चेक करना है कि 3/4 से छोटे कौन से ऑप्शन है, कौन से नहीं है। और ध्यान रखना आपसे क्या पूछा गया, a का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, ये पूछा गया है। तो भाई a 3/4 से छोटा है, तो क्या -1 उसका वैल्यू हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है -1 उसका वैल्यू। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। हमसे पूछा गया क्या नहीं हो सकता। 1/3 भी a का वैल्यू हो सकता है क्योंकि 3/4 से छोटा है, तो ये भी गलत है। 1/2 भी 3/4 से छोटा है, ये भी वैल्यू हो सकता है, ये भी गलत है। लेकिन 3/4 से छोटा नहीं होता, इसलिए a का वैल्यू ये नहीं हो सकता, और यही आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, इफ a and b are positive integers, a and b are positive integers such that, भाई पॉजिटिव इंटीजर तो समझते हो ना, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर ही बच्चों होता है। सच दैट n इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल क्यूब माइनस 107 इंटू आयोटा is a positive integer, then find n का वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करना है। तो बच्चों आपको ये कहा है, ये जो कैपिटल n है ये कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का लिखा हुआ है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। भाई पॉजिटिव इंटीजर है तो रियल नंबर तो होगा ही ना। अब रियल नंबर होगा तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होएगा। तो शुरू हो जाइए। पहला कंडीशन जो हमें समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 करना है। सो a प्लस आयोटा b होल क्यूब माइनस 107 आयोटा, इसको बच्चों में सिंप्लीफाई करता हूं पहले। तो ये a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब b क्यूब प्लस 3a आयोटा b इंटू a प्लस आयोटा b माइनस 107 आयोटा। तो a क्यूब माइनस, भाई जो आयोटा क्यूब है वो माइनस आयोटा बन जाएगा, तो माइनस आयोटा b क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 3a स्क्वायर आयोटा b और माइनस 3ab स्क्वायर, माइनस समझ गए ना, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन गया तो -1 हो गया, माइनस 107 इंटू आयोटा। अब बच्चों इसके रियल वाले अलग कर लो, इमेजिनरी वाले अलग कर लो। तो a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, आयोटा यदि मैं कॉमन ले लेता हूं बच्चों तो यहां आएगा 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब माइनस 107। और ये कैसा है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इट इज पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब कि एक रियल नंबर ही होगा, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा, ये वाला। तो 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब माइनस 107 इक्वल टू 0 होगा बच्चों। अब बच्चों ये जो एक इक्वेशन बनी है इसको हमें सॉल्व करके a और b के वैल्यू निकालने हैं। आप क्या करिए, 107 को उधर ले जाइए और इधर से ना b कॉमन ले लीजिए। तो ये b इंटू 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 107, ऐसा बच्चों बन गया है। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में यदि आप देख पा रहे हो तो b एक इंटीजर है और 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी एक इंटीजर है। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इक्वल टू में 107 है। बच्चों 107 एक प्राइम नंबर होता है, तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट एक प्राइम नंबर कब आ सकता है, तभी आ सकता है जब इनमें से कोई एक 1 होगा और दूसरा 107 होगा। किसको 1 मान लो भाई, b को, चल b को 1 मान लेता। तो यहां से वैसे वास्तव में दो केस बनेंगे, b 1 हो और ये 107 हो, या तो b 107 हो और ये 1 हो। तो b 1 और 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 107।
अब बच्चों जब यहाँ b को 1 रखूंगा तो ये उधर जाके 108 बन जाएगा, तो यहां से बनेगा 3a² इज इक्वल टू 108। तो यहां से बच्चों a के वैसे तो दो वैल्यू आ रहे हैं +-6, लेकिन हमें एक ही लेना है 6, क्योंकि a और b पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हैं। तो बच्चों a का वैल्यू 6 आ गया और b का वैल्यू 1 आ गया है। यदि आप इसका रिवर्स लेंगे, माने 107b को लेंगे और 3a² - b² को 1 लेंगे, तो वहां से a और b के कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आएंगे। अब बच्चों मैं चलता हूं n के पास। n पता ना, n तो यही तो था, ये था जी n। अब इसमें बच्चों ये वाला टर्म तो 0 हो चुका है, तो n का वैल्यू क्या बचा? n का वैल्यू बचा a³ - 3ab², और a का वैल्यू कितना है? 6 है, तो a का क्यूब कितना हो गया? 216 - 3। a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 1, तो 216 - 18, ये बच्चों आ गया 198। तो बच्चों n का वैल्यू होगा 198। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जी। एक इक्वेशन आपको गिवन है, उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन है बच्चों, या पूरा ऐसे लिख लो, सॉल्व फॉर z इफ z² प्लस z इज इक्वल टू +z+1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बच्चों दो तरीके हमारे पास हैं। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, दो तरीके होते हैं। एक तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, सीधे आप क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला यूज कर दो तो यहां से आपको z का वैल्यू मिल जाएगा। बच्चों देखिएगा, z इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √(b² - 4ac/2a)। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा। तो बच्चों ये बन गया -1 प्लस माइनस √(-3). √(-3) क्या हो जाएगा? i√3/2। तो z के दो वैल्यू आ गई जी, -1/2 प्लस i√3/2 और -1/2 माइनस i√3/2। एक तरीका तो ये है बच्चों सॉल्व करने का। एक दूसरा तरीका क्या है भाई? z को आप x प्लस आयोटा वाई लेट कर लीजिए, z को x प्लस आयोटा वाई लेट कर लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए। तो z को आप क्या पुट कर लो? x प्लस आयोटा वाई। तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर प्लस x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर ओपन करोगे ना बच्चों, तो ये x² माइनस y² प्लस 2 आयोटा xy प्लस x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। बच्चों इसमें रियल वाले एक साथ कर लो भाई, x² माइनस y² प्लस x प्लस 1, ये रियल वाले हैं। इमेजिनरी वाले देखो भाई, आयोटा y कॉमन ले लो इससे, तो ये 2x प्लस 1। ये है बच्चों कहानी। अब रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा भाई, तो बनेगा x² माइनस y² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1, एंड y इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं सॉल्व करूं तो दो बातें आ रही हैं, या तो y 0 होगा या तो x का वैल्यू -1/2 होगा। तो अभी क्या करना है, ये एक एक वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले क्या ले लो? y इज इक्वल टू 0 ले लो बच्चों। यदि मैं इसमें y को 0 रखूंगा तो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बनेगा। अब बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका d नेगेटिव आएगा, तो यहां से कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा, नो रियल वैल्यू ऑफ x। तो यहां से कोई वैल्यू नहीं आएगा। याद रखिएगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं x प्लस आयोटा y, तो इसमें x और y दोनों रियल नंबर्स ही होते हैं। तो यहां से तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया बच्चों। दूसरा देखो, x को ले लो माइनस का हाफ, x को क्या लिया गया? -हाफ। तो अब देखो जी, इसमें x को -हाफ रख दो, तो 1/4 माइनस y² -1/2 प्लस 1
इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों वाई स्क्वायर का वैल्यू लग रहा है मुझे कि 3/4 आ गया है। इसका मतलब y का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो x का वैल्यू -½ और y का वैल्यू प्लस माइनस रूट 3/2 बच्चों आ गया है। अब ये यहां पुट कर दो तो z का वैल्यू आ जाएगा। सो z आ गया है बच्चों -1/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। ये बच्चों आ गया है वैल्यू। देखो पहले तरीके से भी यही वैल्यू आए थे सेम टू सेम, दूसरे से भी यही आए। दोनों तरीके में क्यों बताना चाह रहा था आपको कि जो यदि क्वाड्रेटिक होगा तो पहले वाला तरीका काम आएगा ही आएगा, लेकिन यदि क्वाड्रेटिक ना हुआ, कोई और इक्वेशन हो गया, फिर तो ये वाला भी काम आ सकता है ना भाई। इसलिए दोनों तरीके आने चाहिए आपको। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में भी बच्चों आपको एक इक्वेशन गिवन है, उसको सॉल्व करना है। क्या कहा गया है? सॉल्व z cube is equal to 18 plus 26 iota, where z is x plus iota y and x y are integers। z x plus iota y है, यहाँ x और y इंटीजर्स हैं, ये आपको गिवन है पहले से ही। तो जब हमें ये गिवन होता है कि इंटीजर्स हैं तो फिर सॉल्व करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है बच्चों। तो शुरुआत तो कैसे होगी? अरे सब तो दिया ही है सवाल में, हमें क्या करना है भाई, z को x प्लस आयोटा y रखेंगे तो ये क्या बन गया, x प्लस आयोटा y होल क्यूब इज इक्वल टू 18 प्लस 26 आयोटा। बच्चों ये क्यूब ओपन कर दीजिए, मान लेते हैं आप क्यूब ओपन करना आपको आता है। तो ये x क्यूब प्लस आयोटा क्यूब y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू में है बच्चों 18 प्लस 26 आयोटा। सिंप्लीफाई इसको करूं बच्चों, x क्यूब यहां से देखो ये वाला कितना बन जाएगा, माइनस का 3xy स्क्वायर। ये बच्चों माइनस आयोटा बन जाएगा, माइनस आयोटा y क्यूब, और यहाँ आयोटा इंटू 3x स्क्वायर y। फिर मैं आयोटा कॉमन ले लूंगा तो 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इज इक्वल टू 18 प्लस 26 आयोटा। अब बच्चों आप कंपेयर करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। सो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो भाई यहां देखो रियल पार्ट क्या है, ऐसा करो x कॉमन ले लो, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, उधर रियल पार्ट है 18, इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों इमेजिनरी पार्ट को देखो, यहां y कॉमन ले लो, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। ये बच्चों सेकंड इक्वेशन है। अब देखिएगा बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। भाई दो तरीके होते हैं करने के। एक तरीका तो क्या होता है ना, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। भाई दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो शायद सॉल्व हो ही जाएंगी। तो इन दोनों को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे भी आप कोशिश करें। और दूसरा तरीका क्या है, जब आपको कह दिया कि इंटीजर हैं तो आप दोनों को सॉल्व करने की मत कोशिश करो, आप एक ही इक्वेशन को सॉल्व करो और वहीं से x और y के वैल्यू निकालो। हो सकता है वहां से जो वैल्यू आए, x और y के वैल्यूज के जो पेयर आए वो एक से ज्यादा आ जाएं। घबराना नहीं, फिर उनको यहां सेटिस्फाई करा के देखना। जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे सही सॉल्यूशन होंगे, जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो सॉल्यूशन सही नहीं होंगे बच्चों। अब इधर से वैल्यू कैसे निकालेगा एक ही इक्वेशन से? बहुत आसान है। देखो x और y दोनों आपको इंटीजर्स कहे हैं, x और y दोनों इंटीजर हैं, तो ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है उसको भी हम दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे बच्चों, और फिर कंपैरिजन से वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, इसमें हम क्या कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा वैल्यूज आ जाएं, लेकिन घबराना नहीं, यहां से जो सही नहीं होंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी और जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही होंगी वो सही वैल्यू होंगी ही। तो इसमें इस वाले से हम वैल्यू निकालें या इस वाले से वैल्यू निकालें, तो इसमें हमारी राय क्या होती है, जिसके फैक्टर ज्यादा हो सकते हैं उसको मत लो, जिसके फैक्टर कम होते हैं उसको लो। जैसे जो 18 है उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, 2 आता है, 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, कई सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन 26 से कम ही फैक्टर होते हैं, 2 होता है, 13 होता है, ऐसे आते हैं। तो आप इस वाले इक्वेशन को पहले सॉल्व करो,
यहां से वैल्यू निकालो और इसमें फिर पुट करना। तो भाई कैसे करना होता है, इसे 26 को आपको दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो एक बच्चा कह रहा है सर लिख दिया 1 इंटू 26, 1 इंटू 26। तो पहला कॉम्बिनेशन तो क्या बन रहा है, y1 और 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। अब बच्चों जैसे यहां मैं y को 1 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा, उधर जाके 27 बन जाएगा, तो यहां से 3x स्क्वायर इक्वल टू 27 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 1 रखने से x का वैल्यू आ गया है 3 और -3। ये देखो जी, ये एक पेयर आ गया है वैल्यूज का। अब मुझे देखना है कि इनमें से कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखने के भी दो तरीके हैं मेरे पास, तो या तो मैं इसमें y को 1 रख दूं, भाई y का वैल्यू 1 लिया था ना, इसमें y को 1 रख दूं और देख लूं x का वैल्यू कितना आ रहा है, या तो मैं दोनों ही वैल्यू रख दूं, दोनों ही रख देता हूं ना, x को 3 रख दिया और y को 1 रख दिया, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 3 इंटू 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 18, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है जी। तो ये हमारा एकदम से करेक्ट वैल्यूज आ गए हैं x3 और y1। लेकिन यदि मैं x को -3 रख दूंगा बच्चों, तो यहां देखो यहां माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो सही नहीं है, ये वाला सही है। तो एक आंसर तो बच्चों आ गया है z का 3 प्लस आयोटा। अब मुझे देखना है क्या और भी आंसर हो सकते हैं क्या, तो उसके लिए बच्चा कह रहा है सर वो दूसरा भी देखो, दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, y को अब आप 2 ले लो और 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को 13 ले लो। लेकिन यहां से मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, यदि मैं y को यहां 2 रखूंगा तो ये 4 बन जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 17 बन जाएगा, तो x स्क्वायर का वैल्यू कुछ 17/3 आएगा, तो वहां से x का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा। कॉम्बिनेशन तो बच्चों और भी बन सकते हैं, लेकिन सही कोई नहीं बैठेगा, ठीक है ना। जैसे कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, इसको मैं 26 रखूं, इसको 1 रखूं, वो तो देख के लग रहा है नहीं अच्छा आने वाला है। ये भी बन सकता है मैं इसको 2 रखूं, इसको 13 रखूं, उससे भी अच्छा नहीं आने वाला है। कॉम्बिनेशन तो बच्चों ये भी बन सकता है कि ये -1 हो और ये -26 हो, लेकिन उससे भी कुछ भी अच्छा नहीं आने वाला, उसे तो आएगा ही नहीं, कोई रियल वैल्यू ही नहीं आने वाली है। कॉम्बिनेशन तो ये भी बन सकता है ये -2 और ये -13 रखा जाए, लेकिन उससे भी बात नहीं बनेगी, एक्चुअली जैसे इसको -13 रखोगे ना तो x स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा, तो वहां से कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही। तो कुल मिला के पूरी कहानी का निष्कर्ष ये निकला है कि एक ही पेयर है x और y की वैल्यू का जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और वो इंटीजर होगा। तो इसलिए फाइनली z का वैल्यू क्या आ गया है 3 प्लस आयोटा, z का वैल्यू बच्चों आ गया 3 प्लस आयोटा, ये बच्चों हुआ। तो बच्चों आज हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया है, और भाई मतलब बेसिक जो हमें पहले से ही आता था, जो आपने यदि स्कूल वाली बुक अपनी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, थोड़ी बहुत एक आध एक्सरसाइज भी करी है उसकी पहले वाली, तो भी आपको इतना सब कुछ आता ही होगा बच्चों। बच्चों एक और छोटी बात जो आपको पता ही होगी, फिर बता देते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं या को नॉन रियल नंबर्स होते हैं, उनमें इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करती हैं, इनइक्वलिटी का कोई काम ही नहीं होता, बड़ा छोटे का कोई चक्कर नहीं होता है। कोई नॉन रियल नंबर किसी दूसरे नॉन रियल नंबर से ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। यदि दो नॉन रियल नंबर है तो वो इक्वल हो सकते हैं, बड़े छोटे नहीं हो सकते। जैसे यदि ऐसा कहा जाए कि भी 1 प्लस आयोटा छोटा है 2 प्लस 2 आयोटा से, तो ये वाली बात सही नहीं है, ये वाली बात कैसी है, गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। और यदि मैं ये कहूं 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा से ग्रेटर है, तो भी ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि नॉन रियल नंबर्स में इनइक्वलिटी होती ही नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये जो बड़ा छोटे की सब चर्चा है तो रियल लाइफ में होती है ना भाई सब कुछ, इमेजिनरी लाइफ में कौन बड़ा छोटा है, कोई कितना भी बड़ा सोच सकता है, कितना भी छोटा सोच सकता है। इमेजिनरी तो मतलब इमेजिनेशन से हुआ ना। तो मतलब विद्वानों ने इनइक्वलिटी को डिफाइन नहीं किया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में या कहो नॉन रियल नंबर्स में, ठीक है बच्चों। तो इनइक्वलिटी कभी हम यूज नहीं करेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी से बड़ा या छोटा कभी नहीं कहेंगे बच्चों। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक हमने सीख लिया है।
अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम कॉन्जुगेट के बारे में सीखेंगे और मॉडुलस के बारे में सीखेंगे और हो सका तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वो भी सीखेंगे ही बच्चों। ये सब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज यदि आपने अपनी स्कूल वाली बुक आपको लगता नहीं की होगी किसी जमाने में जब ये एक बार चैप्टर किया होगा, नहीं आपने किया तो एक बार उसको आप देख लें, जाके सॉल्व कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यदि कर रखिए तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप आगे बढ़े और नेक्स्ट क्लास में कॉन्जुगेट और मॉडुलस वो हम सीखने वाले हैं। उसका बेसिक आप एक बार देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों। चलिए तो मेहनत से पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।